तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं कोमल आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे। मैं बिहार गई हुई थी और जब आप दूसरी जगह पे जाते हो अच्छी मुझे करनी चाहिए थी ब्लॉगिंग, बट मैं गई हुई थी अपनी नानी के यहाँ पे। मेरी नानी तो नहीं है फ़िलहाल, बट ठीक है, जहाँ भी है वहाँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हम लोग उनके घर पे गए हुए थे और घर बंद था, तो मतलब समय ही नहीं मिला। मतलब घर की देख रेख वगैरह पे साफ़ सफाई बहुत भाग दौड़ वगैरह से मुझे समय ही नहीं मिला। एक जगह मंदिर घूमने गए थे, तो वहाँ पे भी मैंने व्लॉगिंग करी हुई है, बट क्या बोलते हैं, वहाँ पे मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। और बिहार में तो बाबा बहुत 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 गर्मी है। देख रहे हैं सरद गरम से मेरी आवाज़ भी जा चुकी है, जिसे थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और आज से फुल ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आ गई हूँ अपने घर। आए हुए भी मुझे 1-2 दिन हो गया है, बट पता है ना, जब आप घर छोड़ के जाते हैं तो घर की हालत क्या हो जाती है। तो घर को भी थोड़ा सा मैनेज किया, थोड़ा स्टिचिंग का काम अर्जेंट वाला मतलब बचा हुआ था, उसको मैंने करके दिया। और ऐसे ही 2 दिन कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। मैं आई हूँ 23rd को शाम में 6-7 बजे। उस दिन का तो काउंट ही नहीं हुआ, क्योंकि आने के बाद बस बेड वेड झाड़ के थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू करके बस खाना बनाया था, और कुछ करने की हिम्मत ही नहीं थी। हम लोग ने दिन वाली ट्रेन ले ली थी ताकि हम लोग 23rd को ही आ जाएँ, मतलब 23rd की शाम शाम तक आ जाएँ। और ट्रेन लेट हो गई। एक्चुअली हमें 3 बजे आना था, तो 2 घंटे चलता है। हम लोग 6 बजे तक घर आ चुके थे। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, पानी वाला काम हो चुका है, मतलब पानी भरना कपड़े धुलने के लिए मशीन में डालना, वो सब हो चुका है। और अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी प्यारी चाय। तो फिलहाल चाय पियेंगे, फिर फटाफट से काम करेंगे। और मौसम तो बोलिए, यहाँ इतना मस्त हो रहा है। अभी हम लोग जो बिहार में भून के आए हैं, भगवान जी ने हमें अच्छे तरीके से तला है सच में तला है। मुझे यहाँ पे सनबर्न भी फील हो रहा है। उसके बाद झारखंड का सुहावना मौसम, मस्त, एकदम मस्त सा मौसम है। बारिश भी हुई है थोड़ी बहुत। मैं ग्रिल खोल नहीं रही हूँ, यहीं से ग्रिल से निकाल के दिखा रही हूँ। तो बस ऐसा ही मौसम है, खुशनुमा मौसम है। बस बच्चों की छुट्टी के समय बारिश ना हो, नहीं तो मुझे पूरा प्रॉपर स्कूल जाके उन्हें लाना पड़ेगा। मैं गाने सुन रही थी, अभी गाना को रोक के मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। तो फिलहाल पी लेते हैं चाय, टीवी को करते हैं बंद, फटाफट से काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है। और मैंने बहुत कुछ सोच के रखा होता है, बहुत कुछ प्लान करके रखा होता है, और बट ऐसा कुछ हो जाता है कि बस रह जाता है। आपने शायद मेरा पहला ब्लॉग, पिछले कुछ समय का ब्लॉग देखा होगा। मैंने ये चूड़ियाँ चिपका के रखी थी कि मुझे सावन में बनाऊंगी मैं हरी हरी चूड़ियाँ, बट मैंने खरीदी नहीं एक्चुअली। हर साल मेरी मम्मी सावन में सारी बहनों को हरी चूड़ियाँ, सिंदूर और बिंदी देती है। ये बिंदी भी मेरी मम्मी ने दी है तो हम खरीदते ही नहीं हैं, क्योंकि मम्मी दे देती है। और ये बैंगल टूटते नहीं हैं, टचवुड, टूटना भी नहीं चाहिए आवाज़ थोड़ी ख़राब है। तो चलिए मिलते हैं आपको चाय पी के। और ऐसे प्यारे मौसम में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये देखिए, जैसे मैंने बाहर में सब झाड़ू लगाया, वैसे ही बारिश झमाझम शुरू हो गई। इतना काई हो चुका है फर्श में, काई हो चुका है फर्श पे, बट फिर भी मतलब फर्श आगे में इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब मैं ब्लीचिंग पाउडर ला के रखी हूँ, बट डाल नहीं पा रही, क्योंकि अभी डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। डालूँगी और फिर वो बह जाएगा। तो चलिए बारिश को एंजॉय करते हुए घर का काम निपटा लेते हैं। आज मुझे बाहर भी जाना था, देखते हैं क्या होता है। तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ दोस्तों। बच्चों की छुट्टी हुई है और बारिश शुरू हो गया है। और इस समय रस कितना है ज़्यादा, इतना भीड़ होता है ना इस समय रोड पे, 2 मिनट के लिए भी लगता है। इससे पास से लेके जाएंगे ना गाड़ी, मतलब अगर थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तो ठोक के जाएंगे, ऐसा है। चलिए चलते हैं स्कूल, बच्चों को लेके आते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं कोमल आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जी आज है सैटरडे, बच्चों की है छुट्टी, मौसम हो रहा है पूरा एकदम से बारिश बारिश वाला। कल रात में तो ऐसी बारिश हुई कि मैं
आधी रात में सारा मतलब फ्रिज, वॉशिंग मशीन जितना सबका प्लग निकलवाई हूँ, और इसी चक्कर में मेरा फ़ोन चार्ज भी नहीं हुआ, क्योंकि प्लग तो लगा हुआ था बट मेन स्विच कटा हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बिजली कड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब गिरेगा ही गिरेगा। और अभी थोड़ा बारिश छूटा हुआ है, बट मौसम ऐसा है कि कभी भी बारिश हो जाएगी। बच्चे कर रहे हैं नाश्ता, और आज नाश्ता में मैंने बनाया है मैगी, क्योंकि आज मैंने घर के सारे बेडशीट्स वगैरह जो है वो चेंज किया है, और कपड़े धुलने में मतलब गिर जाऊँगी, कपड़े धुलने के लिए बहुत निकाला है, तो मैंने सोचा कि चलो आज शॉर्टकट नाश्ता बनेगा, मैगी बना दी हूँ। ये देखिए इतने सारे कपड़े धुलने के लिए निकाले हुए, ये तो कुछ नहीं, वॉशिंग मशीन पे इतना पड़ा है, वॉशिंग मशीन में धुला हुआ पड़ा है, इसे भी पसारूँगी। और इसीलिए मैंने आज मैगी बना दी है, फटाक से बच्चे खा भी लेंगे और हो जाएगा। फिर दोपहर में खिचड़ी बनाऊँगी। एक्चुअली मैं गई हूँ ना जब से, तो कुछ मतलब सब्जी वहाँ बिहार से आई हूँ, तब से मैंने शॉपिंग करी ही नहीं है सब्जियों की। बारिश ही इतनी हो रही है, मार्केट जाने का मन ही नहीं कर रहा है। जियो मार्ट से ऑर्डर कर सकती हूँ, बट महंगा थी रहा है जियो मार्ट पे। ऐसा भी यार, एक्चुअली मेरे पास आलू था, तो राजमा फलाना ढिमकाना से काम चल रहा था, तो इसलिए मैं गई नहीं हूँ मार्केट। आज मुझे एकदम एक साड़ी को पूरा रेडी करना है, इसलिए भी शॉर्टकट खाना चाहिए। खाना बनना है आज, और गला मेरा गया हुआ है, पता नहीं कब खड़ा होगा। बैठ गया है पूरी तरह से। बन रही है मेरी प्यारी चाय। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में चाय पीने के बाद। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो चुका है, बल्कि आज तो एक्स्ट्रा ही काम हो गया। सारा बेडशीट वगैरह चेंज कर दिए, पर्दे भी धुलने का सोच रही थी, लेकिन मौसम ऐसा है कि आज नहीं धोऊंगी। आज अब जब तक मौसम खुलेगा नहीं तब तक पर्दे धुलेंगे नहीं। मेरे आंगन में इतनी कंटिन्यूस बारिश होने के कारण इतना ज़्यादा काई जम गया था। आज सब में ब्लीचिंग पाउडर दे दिए हैं, भगवान के भरोसे। एक्स्ट्रा है मेरे पास पैकेट्स, अगर नहीं छूटा, बारिश हो गया तो फिर दोबारा दे दूँगी, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया था, देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये देखिए मैंने डाल के छोड़ दिया है, अगर 2-3 घंटे भी बारिश नहीं हुई तो काम चल जाएगा, तो मौसम तो लग रहा है कभी भी हो जाएगी। मैंने कपड़े भी बाहर नहीं पसारे हैं, कपड़ों को भी मैंने रूम में ही पसार दिया, पंखे में ही सूख जाए, बार बार कौन उठाने जाएगा और पसारने जाएगा। पूरा को मैंने रूम में ही पसार दिया है। अब मैं नहाना है मुझे, मैं बाल धो के, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ऑयलिंग कर लेती हूँ, 1 घंटे बाद ही नहाऊँगी। उसके पहले पी लेंगे थोड़ी सी चाय। आवाज़ गया हुआ है, आँखें भी पता नहीं भरी भरी लग रही हैं। ज़ुकाम नहीं है, बस गला बैठा हुआ है। तो चलिए ठीक है, पी लेते हैं थोड़ा सा चाय, और उसके बाद ऑयलिंग कर लेंगे। चाय बनते बनते ऑयलिंग कर लेंगे, 1 घंटा छोड़ेंगे और फिर हेयर वॉश करेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब फ्रिजी हो जाता है हेयर इसमें। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो जी कल है हरियाली तीज, और इसके लिए ये मेरी क्लाइंट का ब्लाउज़ पीस है, एक्चुअली साड़ी भी है, प्यारी सी येलो साड़ी है, और इसमें जो सीक्वेंस वर्क है वो पिंक कलर का है। तो चलिए मैं सोच रही हूँ कि जब तक ऑयलिंग के लिए मैंने छोड़ा है बाल, मतलब ऑयल सोखने के लिए बाल को छोड़ा है, तब तक इसकी कर लेती हूँ कटिंग। ये साड़ी, ये ब्लाउज़ है नाप का, ये अस्तर। तो चलिए मिलती हूँ आपको कटिंग करने के बाद। पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, ताकि इस गंदे से बच्चे को मैं नहला के सुंदर बना दूँ। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो जी हो गई हूँ मैं नहा धोवा के तैयार, और अब है लंच का टाइम। तो लंच में आज मैंने पहले ही बताया था शॉर्टकट बनाने वाली हूँ, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। तो चलिए खा लेते हैं, फिर करना है स्टिचिंग। मुझे आराम नहीं मिलता। तो दोस्तों आज मुझे आराम नसीब नहीं है। खाना खा के मैंने 5 मिनट बैठी थी, और अब मैं कर रही हूँ स्टिचिंग। बना लेती हूँ ब्लाउज, फिर आपको दिखाती हूँ, और कमेंट में बताइएगा कैसा बना है। तो दोस्तों क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग कोई काम कर रहे होते हैं और उसका सामान गायब हो जाता है? मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। एक्चुअली क्या हुआ है, मैं ब्लाउज़ बना रही थी और मैं डोरी लेके आई थी, और मतलब मैचिंग का, ऐसे गोल्डन का तो मैं पूरा बंडल रखती हूँ, बट साड़ी के मैचिंग का मुझे मिल गया, तो मैं ले ली थी 1 मीटर। वो डोरी नहीं मिल रहा है, फिर मैंने सोचा वहाँ पे बटन दे देती हूँ। ये मैंने 6 बटन बनवाए थे, तो 1 बटन रह गया था, मतलब येलो पिंक जैसा ये साड़ी है वैसा ही सेम। अब वो बटन भी नहीं मिल रहा है। हे प्रभु,
मतलब जो चीज़ मैं खोज रही हूँ नहीं मिल रहा है। फ़िलहाल मैंने सोचा पहले फॉल्स लगा लेती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, 7 7 सवा 7 तक मैं सोच रही हूँ कि कंप्लीट करके दे आऊँगी क्या दे दूँगी। तो अभी फ़िलहाल साड़ी में फॉल्स मुझे वो गाना याद आ रहा था, कौन सा था वो, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी तोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। तो खैर अभी लगा लेते हैं फॉल्स, फिर बटन में हुक लगाना है, ब्लाउज़ में हुक लगाना है और फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली ये साड़ी कल पहननी है, कल है हरियाली तीज। मैं नहीं करती, मैं बस हरितालिका तीज करती हूँ, जो कि मतलब सितंबर या अक्टूबर में है। नहीं, अक्टूबर में नहीं जाएगा, सितंबर में ही है। अपना भी मैंने ब्लाउज़ का कपड़ा ले के रखा है, उसको भी बनाना है। हो देखते हैं, फ़िलहाल तो इसे करते हैं। तो दोस्तों ब्लाउज़ बनाते बनाते पूरा दिन निकल गया, मतलब साड़ी को पूरा रेडी करते हुए, क्योंकि स्टार्ट भी लेट से किया था, घर में बहुत एक्स्ट्रा काम था जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो सब कुछ कर करा के अब रात को बच्चे को डिनर भी करवा दिया है। डिनर में मैंने क्विक सा बनाया, बच्चों के लिए बनाया था पनीर रोल। मतलब ये पनीर का थोड़ा सा प्याज टमाटर देके फ्राई कर दिया, प्याज टमाटर मिर्ची देके, और कुछ मसाले भी और फिर सॉसेस के साथ इसका रोल बना दिया। बच्चों को बहुत पसंद है और मैंने अपने लिए एक बनाया है, 2 रोटियां खा ले रही हूँ और इसी के साथ हमारा डिनर हो जाएगा। और इसी के साथ करती हूँ व्लॉग को एंड, मिलती हूँ कल आपको एक नए व्लॉग के साथ। बहुत ज़्यादा आज का हौच पौच वाला ब्लॉग रहा, बट ठीक है, धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो आपको मैं बहुत सारे नए नए डिज़ाइन दिखाऊंगी। और चूँकि आज ही मुझे देना था, कल ही मुझे मिला था, कल रात में मिला था, तो मैं आपको डिज़ाइन नहीं दिखला पाई। नेक्स्ट जब भी मैं बनाऊंगी, अभी मुझे अपना भी बनाना है, अपना अस्तर वस्तर मैं ला के रखी हूँ, बट मैं बना नहीं पा रही हूँ। देखते हैं, कल काटेंगे अपना ब्लाउज़ तो दिखाऊंगी आपको। अभी नए नए डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरू व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।